सवाल नंबर 2। दो व्यंजकों का गुणनफल -6m⁻³ n² प्लस 3m² n² -10mn है। यदि इनमें से एक व्यंजक 3mn है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 2 कहता है कि दूसरा व्यंजक ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं कि माना दूसरा व्यंजक x है। ठीक है, दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है तो उसको हम x मान लिए। पहला व्यंजक आपको दिया हुआ है, पहला व्यंजक सवाल में दिया हुआ है 3mn है और इन दोनों व्यंजक का गुणनफल भी सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए गुणनफल दिया हुआ है -6m⁻³ n² प्लस 3m² n² -10mn। ठीक है, तो कहता है कि दूसरा व्यंजक ज्ञात करिए। देखिए प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कहता है कि इन दोनों का गुणनफल इतना है, यानी कि इसको और इसको हम गुना करेंगे। देखिए x को गुना करेंगे 3mn से। ठीक है, तो इसका गुणनफल दिया हुआ है इतना, यानी कि -6m⁻³ n² प्लस 3m² n² -10mn। ठीक है, तो देखिए दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे। तो देखिए इधर ये गुना में है, तो जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये बटा में चला जाएगा ये। ठीक है, तो इधर बचेगा x बराबर, इधर देखिए ये है, इसको लिखेंगे पहले -6m⁻³ n² प्लस 3m² n² -10mn। ठीक है, बटा, देखिए गुना में इधर है बराबर के बायां साइड में, तो जब ये दायां साइड आएगा तो इधर आके बटा में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनको इतना से भाग देना होगा। x बराबर -6m⁻³ n² बटा 3mn, फिर प्लस है 3m² n² बटा 3mn, फिर माइनस है 10mn बटा 3mn। अब इसको काटिए, देखिए 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी का 6, यहाँ पे m⁻³ है, यहाँ m है, तो जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा m², ऊपर n², नीचे n, जब इसको काटेंगे तो n होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा इसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए x बराबर -2m² n। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इतना हुआ, प्लस है, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, m² है, नीचे m है, तो जब इसको हम काटेंगे तो m बचेगा, n² को n से काटेंगे तो n बचेगा, तो इसमें बचा mn, फिर माइनस है, देखिए 10 और नीचे 3 है, तो इसको लिखेंगे 10/3, क्योंकि ये कटेगा नहीं, m से m कट गया, n से n कट गया, तो बचा 10/3, तो यहाँ पे लिख दिए 10/3, यानी कि x बराबर इतना आया। और x को हम क्या माने हैं, तो देखिए x को हम माने हैं दूसरा व्यंजक। x क्या है, दूसरा व्यंजक है, और सवाल भी कहता है कि दूसरा व्यंजक ज्ञात करिए। तो देखिए दूसरा व्यंजक निकल गया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अंत में कि अतः दूसरा व्यंजक -2m² n प्लस mn -10/3 है। ये उत्तर होगा। सवाल नंबर 3, वह व्यंजक ज्ञात करे जिसे इतना से गुना करने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि आपको व्यंजक ज्ञात करना है, इसको इतना से अगर हम गुना करेंगे तो गुणनफल इतना होगा। यानी कि जिस तरह से 2 नंबर सवाल को हम बनाए हैं
उसी तरह सवाल नंबर 3 को बनाएंगे, यानी कि ये दोनों सवाल एक ही टाइप का है। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 कहता है कि वह व्यंजक ज्ञात करे, यानी कि दूसरा व्यंजक आपको ज्ञात करना है। पहला व्यंजक सवाल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना दूसरा व्यंजक, ठीक है, या दूसरा जगह पर आप वह व्यंजक भी लिख सकते हैं जो सवाल में दिया हुआ है। माना दूसरा व्यंजक x है, पहला व्यंजक दिया हुआ है, पहला व्यंजक कितना है, तो 7a² b² c²। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल भी सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहला व्यंजक, देखिए दूसरा व्यंजक x है और पहला व्यंजक है 7a² b² c²। ठीक है, इन दोनों व्यंजक को जब हम गुना करेंगे तो गुणनफल आपको सवाल में दिया हुआ है। इसका गुणनफल होगा 14a⁴ b⁴ c⁴ प्लस 35a⁴ b⁴ c⁴ माइनस 49a⁴ b⁴ और c⁴। ठीक है, दोनों व्यंजकों का गुणनफल आपको सवाल में दिया हुआ है, वह व्यंजक ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बराबर के इधर ये गुना में है, तो इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों पदों के बटा में ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, पहले जो दायां पक्ष में लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, 14a⁴ b⁴ c⁴ प्लस 35a⁴ b⁴ c⁴ माइनस 49a⁴ b⁴ और c⁴। अब बटा में इधर देखिए गुना में है, तो बराबर का जब इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा 7a² b² c²। देखिए x बराबर, इन तीनों पदों में 7 कॉमन है। ठीक है, तो हम 7 को कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए तीनों पदों में a² हम कॉमन करते हैं, नीचे a² है, इसीलिए इन तीनों पदों में से हम a² कॉमन कर रहे हैं। फिर देखिए नीचे b² है और इन तीनों पदों में b² है, तो b² को भी हम कॉमन करेंगे। फिर नीचे c² है, तो इन तीनों पदों में c² है, तो इसको भी हम कॉमन कर लेंगे। बाकी जो बचेगा उसको लिखिए। देखिए इस पद में 14 है जिसमें से 7 कॉमन किए हैं, तो यहाँ बचेगा 2। फिर देखिए a⁴ में a⁴ कॉमन कर लिए तो बचा a²। b⁴ में b² कॉमन कर लिए तो b बचा। c⁴ में c² कॉमन किए तो बचा c²। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है। 35 में 7 कॉमन कर लिए तो बचा 5। a⁴ में a² कॉमन किए तो a⁴ बचा। b⁴ में b² कॉमन किए हैं तो b⁴ बचेगा। c⁴ में c² कॉमन कर लिए तो बचेगा c⁴ माइनस है 49 में 7 कॉमन किए हैं तो 7 बचेगा। a⁴ में a² कॉमन किए हैं तो बचेगा a⁴ b⁴ में b² हम देखिए कॉमन यहाँ पे किए हुए हैं, तो यहाँ बचेगा b⁴ c⁴ में c² कॉमन कर लिए तो बचेगा c²। ठीक है, और बटा में है इतना, इसको लिखिए 7a² b² c²। ठीक है, देखिए ऊपर में भी है और नीचे में भी है और गुना में है, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, बचा इतना, इसको लिख देंगे 2a² b c² प्लस 5a⁴ b⁴ c⁴ माइनस 7a⁴ b⁴ c²। ये उत्तर होगा, यानी कि वह व्यंजक इतना है जिसको इतना से गुना करने पर गुणनफल इतना होगा। ठीक है,
तो हम ज्ञात कर लिए कि वह व्यंजक कितना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंत में कि अतः वह व्यंजक 2a² प्लस 5 a⁴ b⁴ c⁴ माइनस 7 a⁴ b⁴ c² है। ठीक है, ये उत्तर हो गया।